हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में शस्त्र नियंत्रण कानून के बारे में। निषिद्ध हथियार वे होते हैं जो कोई भी हानिकारक तरल या गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिए ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है, या फसल सुरक्षा या खेल के लिए कम से कम 20 इंच के बैरल के साथ चिकनी बोर गन के उपयोग की अनुमति देता है। शस्त्र अधिनियम 1959 का उद्देश्य भारत में हथियारों और गोला बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करना है। भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्हताएं। भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। आवेदन करने से 5 वर्ष पूर्व आवेदक को हिंसा या नैतिकता से जुड़े किसी भी अपराध को दोषी नहीं ठहराया गया हो। आवेदक विकृत दिमाग का न हो, न ही सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा हो। संपत्ति योग्यता बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक मानदंड नहीं है। अधिनियम की अन्य विशेषताएं: किसी भी संस्था को ऐसी बंदूक को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है जिस पर निर्माता का नाम, निर्माता का नंबर या कोई अन्य दृश्यमान मुहर या पहचान चिन्ह नहीं लगी हो। आयुध अधिनियम में संशोधन: वर्ष 2019 में संशोधित शस्त्र अधिनियम एक व्यक्ति द्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर सकता है। लाइसेंस की वैधता को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिए विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है। शस्त्र अधिनियम उल्लंघन की सजा: बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला बारूद के अधिग्रहण, कब्जे या ले जाने का रोक लगाता है। यह बिना लाइसेंस के बंदूकों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर रोक लगाता है। गैर कानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिए कम से कम 7 साल की कैद की सजा दी जा सकती है। सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी। आयुध अधिनियम 1959: भारत में नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार नहीं मिला है। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में हथियार नहीं रख सकता, लेकिन सरकार हथियार रखने के लिए परमिशन लाइसेंस दे सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति या संस्था को छूट भी दे सकती है। भारत में हथियारों से संबंधित कानून आर्म्स एक्ट 1959 है। उसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। हथियार रखने और लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव: गृह मंत्रालय के निर्देश पर जुलाई 2016 से हथियार रखने और लाइसेंस बनवाने के नियम बदल गए थे। इसके तहत बंदूक के साथ अन्य हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। आर्म्स लाइसेंस को लेकर अब अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेंगे। नए एक्ट में अधिकारियों को तय समय में फाइल पर कार्यवाही करनी होगी। आर्म्स लाइसेंस में फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई है। साथ ही तलवार, भाला, बल्लम रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। बंदूक के साथ अन्य हथियार के लिए लाइसेंस: नए एक्ट के अनुसार अब आपको अपने घर में तलवार रखनी हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा संगीन, भाला, बल्लम, कटार रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसमें लाइसेंस के समय 500 रुपये की फ़ीस अदा करनी होगी। इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू कराना होगा। हथियार नवीनीकरण प्रक्रिया: इसके लिए 100 रुपये नवीनीकरण फ़ीस देनी पड़ेगी। नए आर्म्स एक्ट के अनुसार 17 तरह की सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। अधिकारियों को तय समय में यह काम करना होगा। ऐसा न होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। आर्म्स लाइसेंस के लिए तय सेवाओं में 2 दिन से लेकर अधिकतम 60 दिन तक का समय दिया गया है। आर्म्स एक्ट के अनुसार किसी भी काम के लिए 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हथियार नवीनीकरण फीस:
नए एक्ट के अनुसार अगर आपको अपने लाइसेंस के साथ यात्रा करनी हो तो उसके लिए 500 रुपये फीस अदा करनी होगी। एक लाइसेंस पर 3 हथियार ले सकते हैं। हर एक हथियार के लिए 500 रुपये फीस देने होंगे। लाइसेंस के पत्ते में बदलाव के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी। गन के लिए तय 120 रुपये, राइफल के लिए 180 रुपये, रिवॉल्वर के लिए 300 रुपये की फीस को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। हथियार लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया। NOC के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है। लाइसेंस बुक करने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। लाइसेंस को दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए 1000 रुपये का शुल्क तय किया गया है। लाइसेंस लेने के लिए आवेदन पत्र का सत्र अनुभाग में जमा किया जाता है। प्रशासन की ओर से संबंधित तहसील और पुलिस से रिपोर्ट तलब की जा सकती है। पहले पत्रावली CO के पास जाती है, उसके बाद DCRB। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण। यहाँ से सभी थानों से आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जाती है। आवेदक का चरित्र वेरिफिकेशन भी पुलिस व खुफिया विभाग से कराया जाता है। आवेदक को मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। स्वस्थ होने पर ही यह लाइसेंस दिया जा सकता है। या यदि आवेदक का कोई अंग भंग है या फिर दृष्टि दोष है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हथियार लाइसेंस जारी प्रक्रिया। संबंधित तहसील की फाइल पर आवेदक के फॉर्म पर हल्का लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और SDM की रिपोर्ट ली जाती है। SP और SDM आवेदक की पत्रावली संपूर्ण होने के बाद आवेदक की फाइल को अलग अलग कर जिलाधिकारी को भेजते हैं। संपूर्ण पत्रावली पूरी होने के बाद जिलाधिकारी को अपने विवेकानुसार शस्त्र लाइसेंस जारी कर देते हैं। हथियार नवीनीकरण प्रक्रिया। आवेदक फीस जमा करने के बाद शस्त्र लाइसेंस खरीदकर अपने आप को उसको अपने जारी किए गए लाइसेंस पर शस्त्र की एंट्री कराता है। शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण हर 3 साल बाद कराया जाता है। नवीनीकरण के लिए आवेदक को फीस जमा करनी होती है और फिर संबंधित थाना और SDM की रिपोर्ट की तलब की जाती है। रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।